नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। देश में काफी वक्त से हमारे तमाम सुरक्षा एजेंसियां घुसपैठियों की छानबीन में तैनात है, जो आए दिन अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसपैठ करने वाले लोगों की धरपकड़ में जुटी हुई है। इसके पीछे की वजह है खुफिया एजेंसी की ओर से मिली जानकारी, जिसमें कहा गया है कि दूसरे देशों से आए रोहिंग्या मुसलमान भारत में कुछ बड़ा करने की फिराक में लगे हुए हैं और भारत में घुसपैठ के बाद वो सभी अवैध और घिनौने कामों को अंजाम दे रहे हैं, देश में अपराध फैला रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम ने मेरठ से 4 और रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। ये सभी अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे और इनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच में बताई जा रही है। बीते 24 घंटे के अंदर रोहिंग्याओं के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए चारों रोहिंग्याओं को 8 जून को पकड़े गए मास्टरमाइंड नूर आलम उर्फ रफीक के इनपुट पर पकड़ा गया है। पकड़े गए रोहिंग्या के पास से फर्जी दस्तावेज मिले हैं। यूपी एटीएस का 1 महीना पहले अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ यूपी प्रशासन का यह तीसरा सबसे बड़ा एक्शन है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रोहिंग्याओं को भारत भेजने वाले गिरोह के 4 सदस्य को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। देश में इस साल सबसे ज्यादा 15 रोहिंग्या की सिर्फ यूपी से ही गिरफ्तार हुई है। ये गिरोह म्यांमार, बांग्लादेश के रोहिंग्या को भारत भेजते हैं और तो और इस गिरोह की कई तरह के अवैध कामों में संलिप्तता भी पाई गई है, जिसमें मानव तस्करी के साथ ही ये घुसपैठिए कई दस्तावेजों को बनवाने में भी शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, एडीजी प्रशांत ने आगे बताया है कि मेरठ में हाफिज शफीक रोहिंग्याओं का गिरोह चला रहा था, जो महिलाओं की हवाई मार्ग से मलेशिया जैसे देशों में तस्करी की जाती है। ये गिरोह गलत दस्तावेज के जरिए नौकरियां दिलाकर कमीशन लेते हैं, साथ ही हवाला के जरिए काला धन का आदान प्रदान भी करते हैं। वहीं गिरफ्तार रोहिंग्या के पास से सोने जैसी धातुएं भी बरामद हुई हैं। फिलहाल फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने वालों की भी पुलिस तलाश कर रही है। इस मामले में सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई है कि जब 8 जून को गाजियाबाद से नूर आलम पकड़ा गया था, जो कि एक बांग्लादेश के रास्ते से रोहिंग्याओं को नागरिकों को यहां पर यानी कि भारत देश में लाने का सबसे बड़ा दलाल बताया गया है। आमिर हुसैन देश में अवैध तरीके से एंट्री करके करीब 2 साल से दिल्ली के खजूरी खास थाना क्षेत्र के श्री राम कॉलोनी में ठिकाना बनाकर रह रहा था। प्रशांत कुमार के मुताबिक रोहिंग्या इस समय हर विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं। इनकी पहचान कर पाना इस वजह से मुश्किल होता है क्योंकि इनके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे तमाम जरूरी दस्तावेज मौजूद रहते हैं। वो आम जनता में इस तरह से घुल मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पहचान पाना काफी मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि ये लोग चुनाव में वोटिंग भी कर सकते हैं और तो और कई बड़े राजनेता और कई बड़ी पार्टियां भी सिर्फ वोट के लालच में इनको अच्छी खासी रकम भी देते हैं ताकि इनको वोट मिल सके और ये चुनाव में अपनी मनमानी कर सके। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये भी सामने आई है कि जब पकड़े गए रोहिंग्याओं के रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो पता चला कि ये और इनके जैसे तमाम देश भर में फैले रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को अब यूपी में ठिकाना बनाने की फिराक में है। विधानसभा चुनाव से पहले बसने वाली जगह का राशन कार्ड, पैन कार्ड बनवाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना इनका लक्ष्य है। इसलिए नूर आलम एक एक करके दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की तरह बसे इन घुसपैठियों को यूपी में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के और उनके करीबियों तक पहुंचा रहा है। इसके एवज में उसे अच्छी खासी रकम भी मिल रही थी और यह सब सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव में धांधली करने को लेकर था। लेकिन शायद ये घुसपैठिए ये समझ बैठे थे कि हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन इस लगातार होती कार्रवाई से इनकी ये सोच, इनकी ये गलत धारणा भी अब गलत साबित हो गई है। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।